5 साल 4 महीने के करीब मंत्री रहा हूं। मंत्री रह के कभी कभी लगता था जैसे मेरे पर बंधे हुए हैं। क्या मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटना बंद हो गई क्या? आज भी हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। SC ST पे जुल्म होगा तो SC ST आवाज उठाएगा, कश्मीरी पंडित पर जुल्म होगा तो पूरी की पूरी पार्टी आवाज उठाएगी। ये दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं या खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेके पैदा हुआ है? मां के पेट से तो लेके कोई नहीं आया। फिर कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों पर काबिज क्यों हैं? जब जान बचानी हो तो कहते हैं ब्लड डोनेट करवा दो, 20 यूनिट कोई भी दे दे। अगर जानवर का खून इंसान को चढ़ जाता तो फिर किसी इंसान को शायद ब्लड डोनेशन की जरूरत ना पड़ती। हमें यह पहचानना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई और जाति के बनने से कौन फायदे में रहा और जाति के बनने से हजारों साल से कौन लोग हैं जो नुकसान में हैं। अभी वो दुष्यंत जी की लाइन सुना रहे थे सत्य प्रकाश, तो मैं बता दूं सत्य प्रकाश, दीवार वो बुनियाद तो हिल गई है, बुनियाद हिल गई है और दीवार का गिरना बाकी है। तो दीवार गिराए बिना तो चैन से बैठेंगे नहीं अब। और बात दिल्ली के नहीं, आज आपके सामने सब भाइयों के सामने घोषणा कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर पूरे भारत से कम 5000 वकीलों का संगठन, कहीं भी कोई जुल्म होगा सैकड़ों की संख्या में हमारे वकील उसके लिए लड़ने के लिए कोर्ट पहुंच जाएंगे। 5000 वकील कम से कम आने वाले 2 महीने के अंदर तैयार करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की है। ये लड़ाई किसी की कुर्सी बचाने की नहीं है, ये लड़ाई किसी को MP और MLA बनाने की भी नहीं है। क्योंकि ये जो MP MLA हम बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रास्ता बना कर गए, वरना गांव का प्रधान कोई हमें बनाने के लिए तैयार नहीं आज भी। बल्कि सच बताऊं अपना अनुभव, तो 5 साल 4 महीने के करीब मंत्री रहा हूं। मंत्री रह के कभी कभी लगता था जैसे मेरे पर बंधे हुए हैं और उड़ना बहुत ऊंचाई पे है। क्योंकि क्या मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटना बंद हो गई क्या? क्या यह सच नहीं है कि आज भी हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है? आज भी हमारे युवाओं की घड़े छूने पर हत्या हो रही है? आज भी हमारे समाज के लोगों की मंदिर प्रवेश पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है? बदला क्या? ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर अनेकों विधायक और सांसद हमारे समाज के जीत के न जाते हों बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन से। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जिसके अंदर SC ST के मंत्री ना हो। केंद्र में भी बहुत सारे मंत्री हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या समस्या का समाधान हो गया? 2 राष्ट्रपति पहले रह चुके और तीसरी राष्ट्रपति अब है। क्या हमारे समाज पे होने वाले जुल्म जाति बंद हो गई? पूरे देश के किसी भी पार्टी का एक नेता बता दो, जब हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाति होती है, बहनों का बलात्कार करके हत्या होती है और हमारे मुद्दों को कोई और उठाता हो। सबसे ज्यादा शर्म तब आती है जब किसी दलित के साथ जुल्म हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के SC ST विंग प्रदर्शन करती है। क्यों भाई? SC ST पे जुल्म होगा तो SC ST आवाज उठाएगा, कश्मीरी पंडित पे जुल्म होगा तो पूरी की पूरी पार्टी आवाज उठाएगी। यह दोहरा चरित्र चलने वाला नहीं है। मैं सभी पार्टियों को कह देना चाहता हूं, हम लोग राजनीति में आए लेकिन आने की इच्छा कभी नहीं रही। आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। अगर मेरा समाज मुझे कहे राजेंद्र गौतम तुम्हें जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं अपने समाज की बात को मान के पूरी जिंदगी चुनाव ना लड़ने का संकल्प करके अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को पूरे देश पर लड़ूंगा। क्योंकि जो चल रहा है मैं देख रहा हूं, हमारे लोग मंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके ये समझ लीजिए कि वो स्वच्छंदता से काम नहीं कर सकते।
मेरा तो पहले से ही मन करता था, मैं दिलीप जी को शेयर करता था, कई बार मन करता मैं जल्दी से जल्दी रिजाइन दूं और पूरे देश के अंदर अपने समाज को तैयार करूं। जो इंसिडेंट हुआ आपके सामने है, भारत का संविधान सबको धार्मिक आस्था और उपासना की आजादी देता है, और ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, किसमें फेथ रखना है। ये तो भारत का संविधान, उसने सबको चॉइस दिया है। किसी को 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत नहीं है। ये तो गुजरात के चुनाव की वजह से मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो बना, मैं इसके लिए बीजेपी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि अगर बीजेपी से मुद्दा ना बनाती तो पूरी दुनिया 22 प्रतिज्ञाओं को ना जान पाती। आज पूरी दुनिया 22 प्रतिज्ञाओं को जान गई और पूरे देश के कोने कोने में लोग तथागत बुद्ध के धम्म को अपना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, बुद्ध का धर्म ही तो है जो भारत से पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश लेकर गया है। जिन देशों में कट्टरपन है और बड़ा है, वो सारे देश तबाह हो गए। उनकी तबाही से हमारे देश को सबक लेना चाहिए। जो देश कट्टरपंथी हैं, जो धर्म के नाम पर अंधे हैं, वहां आए दिन जिस तरह तख्ता पलट होता है, खून खराबा होता है, वहां शांति नहीं है। और जहां शांति नहीं होती वहां खुशहाली नहीं होती, वहां तरक्की नहीं होती, वहां प्रगति नहीं होती। बुद्ध का धर्म भारत से गया और लगभग 56 देशों में अपनाया। 128 देशों में बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस तरह पहले कोई भी घटना होती थी तो उन हर घटना पे हम 50-50, 100 वकील कोर्ट में जाकर अपने लोगों की हक की लड़ाई को लड़ते थे। अब वो और ज्यादा ताकत के रूप में हम तैयार हो रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत बलशाली महसूस कर रहा हूं। आज ही मेरे ससुर की डेथ हुई तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो यह कि मैं अपने परिवार के साथ बस उसमें दुख में शामिल रहूं। फिर मैंने सोचा लाइफ इज मूविंग नॉट रेस्टिंग। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। मैं क्रीमेशन से सीधा फ्री होते ही बच्चों को कहा तुम वहां जाओ और मैं प्रोग्राम में जाता हूं। तो ये कुछ संकल्प है जो हमने अपने मस्तिष्क में लिया है। लड़ाई छोटी नहीं है। लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि उन लोगों की नींद हराम हो गई, जो लोग हजारों साल से, जिन्होंने धर्मशास्त्र में लिखकर हमारे लोगों को 3500 साल तक पढ़ने लिखने से, ज्ञान से वंचित रखा। लगभग 3500 साल तक हमारे लोगों को संपत्ति से, व्यापार करने से वंचित रखा। मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, तमाम तरह की खनिज पदार्थ की खाने हैं या खेत की जमीन है, क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? मां के पेट से तो लेके कोई नहीं आया। फिर कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों पर काबिज क्यों हैं? कुछ ही लोग उस देश के सारे संसाधनों के मालिक क्यों हैं जिससे अरबों खरबों रुपए पैदा होता है? उसमें देश के बहुजनों का हिस्सा कहां है? मुझे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बता दो जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे आपको डबल ऑपरेशन होना है, बड़ा ऑपरेशन होना है, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। जिसका ऑपरेशन होना जो पीड़ित है, पूरे दुनिया का कोई एक एग्जाम्पल मुझे दिखा दो जो ये कहे कि मुझे ऑपरेशन के लिए केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे केवल मुसलमान का चाहिए, या सिख या ईसाई का चाहिए। जब जान बचानी हो तो कहते हैं ब्लड डोनेट करवा दो 20 यूनिट, कोई भी दे दे। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई। अगर जानवर का खून इंसान को चढ़ जाता तो फिर किसी इंसान को शायद ब्लड डोनेशन की जरूरत ना पड़ती। हमें यह पहचानना होगा वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, और जाति के बनने से कौन फायदे में रहा, और जाति के बनने से हजारों साल से कौन लोग हैं जो नुकसान में हैं। तो जाति की वजह से तो बहुजन समाज के लोग नुकसान में हैं। लेकिन अगर हमारे साथ जो लगातार जुल्म चल रहा है, अगर मैं इसके लिए किसी को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं तो मैं जाति बनाने वालों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। मैं अपने बहुजन समाज के उन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं जो किसी ने चालाकी से पहले जाति बनाई,
लेकिन आज हम अपनी मर्जी से जातियों में बने हुए हैं। हम आखिर जातियों को छोड़ने में हमें दिक्कत क्या है? एक तरफ हम कहते हैं जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है, तो फिर भी जाति में क्यों बने हो? छोड़ दो जातियों को। बाबा साहब तो रास्ता बता करके बुद्ध का धम्म देकर गए। बुद्ध के धम्म में तो कोई जाति के लिए स्थान नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब जाकर वो समुद्र में गिर जाती हैं, अपनी पहचान खो देती हैं, उसके पानी को कोई निकाल के एक लोटा ये नहीं बता सकता ये कौन सी नदी का पानी है। तब तो सब कहेंगे समुद्र का पानी है। तो भाई फिर सारी जातियों को छोड़कर बौद्ध बन जाओ, उसके बाद आपकी जातियां खत्म। और जिस दिन आपकी जाति खत्म, उस दिन आप 88% हो। राज भी तुम्हारा, सत्ता भी तुम्हारी, संसाधन भी तुम्हारा, और स्वाभिमान के साथ जीना सीख लो। मैं समझता हूं गुलामों की तरह जीने से बेहतर है सम्मान के साथ चाहे एक दिन का जीवन हो, लाइफ लंबी बेशक ना हो, लेकिन स्वाभिमान से परिपूर्ण होनी चाहिए।